चांद एक पतली सी दरार जैसा था, काले आसमान पर एक फीका दाग, मानो किसी ने रात के कैनवस पर चांदी की एक महीन रेखा उकेर दी हो। यह चांदनी देवलगढ़ की हवेली पर रहस्यमयी ढंग से पड़ रही थी। नीचे देवलगढ़ हवेली खड़ी थी, जैसे बर्बादी की निशानी उसका साया रात को नोच रहा था। एक भूतिया स्मारक जो कभी शानदार रहा होगा, अब केवल खंडहरों का एक डरावना ढांचा था। इसकी दीवारें जो कभी हंसी और उत्सवों से गूंजती थीं, अब केवल सन्नाटे और निराशा की कहानियां फुसफुसाती थीं। हवा टूटी हुई जाली से होकर गुजर रही थी, डर और एक ऐसे श्राप की कहानियां सुना रही थी जिसे समय भी मिटा नहीं सकता था। हर झोंका एक ठंडी छुअन की तरह था जो अतीत की भूली हुई यादों को जगा रहा था। जाली की जटिल नक्काशी जो कभी कारीगरों की कुशलता का प्रमाण थी, अब अंधेरे में भयानक चेहरे की तरह दिखती थी। स्थानीय लोग इसे शापित हवेली कहते थे, जहां परछाइयां नाचती थीं और खामोशी चीखती थी। उनका मानना था कि हवेली की दीवारों में कैद आत्माएं रात में जाग जाती हैं, अपने दुख और क्रोध को परछाइयों के रूप में व्यक्त करती है। अंधेरा हवेली से चिपका हुआ था, मेहराबों में जमा होकर हर कमरे को एक भारी बोझ से भर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा खुद एक जीवित प्राणी हो, जो हवेली के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा हो। बड़ा दरवाजा खुला हुआ था, हवा के हर झोंके से उसके दरवाजे कराह रहे थे, जैसे कोई सदियों पुराना कैदी अपनी कैद से भागने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे की हर कराह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि हवेली के भीतर कुछ भयानक होने वाला है। हवा में गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ धातु जैसी गंध थी, जैसे पुराना खून। एक ऐसी गंध जो हवा में तैर रही थी, जो हवेली के भयानक इतिहास की याद दिला रही थी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। काल रात्रि और इन दीवारों में पैदा हुए श्राप की फुसफुसाहट करते थे। वे मानते थे कि हवेली एक दुष्ट शक्ति का घर है, जो रात के अंधेरे में और भी शक्तिशाली हो जाती है। कहानियां अजीब रोशनी, आंगन में रोने और एक ऐसी मौजूदगी की बात करती थीं जो हमेशा भूखी रहती थी। एक ऐसी शक्ति जो जीवित प्राणियों की ऊर्जा और आत्माओं को निगलने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आज रात हवेली अकेली खड़ी थी, अपने राजों की रखवाली करती एक खामोश संतरी, सदियों से दफन रहस्यों को छुपाए हुए और उन आत्माओं की चीखों को दबाए हुए जो कभी इसके कैदी थे। श्राप धीरज रख रहा था और आज रात उसे लगा कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। आज रात देवलगढ़ की खामोशी टूटने वाली थी और एक भयानक सच्चाई सामने आने वाली थी। राहुल ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए हवेली के पास पहुंच रही थी। नेहा ने रिसर्च पेपर्स को कसकर पकड़ा हुआ था। सामने डरावने साए को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वे शहरी खोजकर्ता थे जो उन कहानियों से खींचे चले आए थे जिनसे दूसरे डरते थे। उनका प्रोजेक्ट देवलगढ़ हवेली के खंडहर और लोक कथाओं को डॉक्यूमेंट करना था। जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क की, हवा और ठंडी हो गई खामोशी इतनी थी कि नेहा को अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। राहुल ने सामान उतारा, अराजकता पर काबू पाने के लिए दृढ़ था। एक झोंके से पीछे का भारी दरवाजा बंद हो गया। एक आखिरी गूंजती हुई आवाज। नेहा हांफने लगी। राहुल ने एक शांत स्पष्टीकरण दिया, लेकिन बेचैनी बैठ गई। यह हवा की वजह से कम, और ऐसा ज्यादा लगा जैसे हवेली ने खुद उन्हें अंदर बंद कर लिया हो। आंगन पत्थरों और खरपतवारों का कब्रिस्तान था जहां समय ठहर गया था। सदियों पुरानी कहानियां दबी हुई थीं। हर पत्थर एक युग की गवाही दे रहा था। चांद की रोशनी में यह एक भूली हुई दुनिया लग रही थी, जहां सन्नाटा भी कुछ कह रहा था। चांदनी से अजीब परछाइयां बन रही थीं, मानो कोई अदृश्य कलाकार दीवारों पर अपनी चित्रकारी कर रहा हो। हर परछाई एक रहस्य थी, हर आकृति एक अनकही कहानी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बीच में एक पुराना कुआं था जो इस वीरान आंगन का केंद्र बिंदु था, जिसका मुंह सड़े हुए ढक्कन से ढका हुआ था। कुएं के चारों ओर काई जमी हुई थी और पत्थर की रिम पर कुछ रहस्यमय नक्काशी बनी हुई थी, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी प्राचीन सभ्यता की भाषा बोल रही हैं। जमीन से एक धीमी गूंज निकल रही थी, जैसे कुआं खुद किसी गहरी अनजानी दुनिया से जुड़ा हुआ हो। यह गूंज हवा में तैरती हुई एक डरावना संगीत पैदा कर रही थी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। नेहा फुसफुसाई, यह क्या है? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में गायब हो गई, कुएं के भीतर का रहस्य और भी गहरा हो गया। राहुल ने कुएं की नक्काशी को देखा, अंधेरे में जाती हुई डरावनी आकृतियां। ये आकृतियां किसी भूली हुई सभ्यता की याद दिलाती थीं, जहां डर और अंधविश्वास का बोलबाला था। हर नक्काशी में एक कहानी छिपी थी, एक चेतावनी थी। पास में कालरात्रि की एक काली पत्थर की मूर्ति गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह किसी आने वाले खतरे को भांप रही हो।
मूर्ति के चेहरे पर क्रोध और निराशा का भाव था, जैसे वह किसी भयानक घटना की साक्षी हो। मुंह एक खामोश दहाड़ में खुला हुआ था। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था जो शक्ति और विनाश का प्रतीक था। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को डरा सकता था। गांव वाले कहते हैं कि वह श्राप की रखवाली करती है। नेहा ने सांस ली। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने सुना था कि जो भी इस मूर्ति को गलत इरादे से देखता है वह श्राप का शिकार हो जाता है। राहुल ने तस्वीरें खींची, लेकिन मूर्ति की नजर सजीव लग रही थी, नफरत से भरी हुई। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति उसे देख रही है, उसकी आत्मा को पढ़ रही है। कैमरे की फ्लैश में मूर्ति की आंखें और भी भयानक लग रही थी। अचानक ऊपर से एक घिसटती हुई आवाज गूंजी, घसीटना, रुकना, घसीटना। यह आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों डर से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज छत पर घिसट रही है। उनकी टॉर्च की रोशनी में केवल खाली जगह दिखाई दी, लेकिन आवाज रुक गई, एक तनावपूर्ण खामोशी छोड़ते हुए। उस खामोशी में डर और अनिश्चितता भरी हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। उस पल वे जान गए वे अकेले नहीं थे। हवेली देख रही थी और इंतजार कर रही थी। उसकी दीवारों में दबी हुई आत्माएं जाग गई थीं और वे अब मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार थीं। एक अजीब जिज्ञासा से खींचे हुए वे कुएं के पास लौटे। गूंज तेज और ज्यादा जोरदार हो गई थी। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है, राहुल ने कहा, नेहा के विरोध के बावजूद ढक्कन खोलते हुए। गंदी ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आया, सड़ी हुई और किसी और भी बदतर चीज की बदबू। राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी को गहराई में डाला। कोई पानी नहीं, केवल अंतहीन अंधेरा। कुछ भी नहीं है, उसने कहा, लेकिन नीचे से फुसफुसाहटें ज्यादा साफ हो गईं। दर्द का एक कोरस। नेहा डरकर पीछे हट गई। क्या तुमने वह सुना? अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी, चंचल लेकिन डरावनी। राहुल पीछे हट गए। हंसी दुखद फुसफुसाहटों में बदल गई। उन्होंने ढक्कन वापस रखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हवेली के असली डर को जगा दिया था। किसी ने वापस देख लिया था। कुएं की नींद टूट गई थी। वे आग के पास हडल थे। कुएं की ठंड उनकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। हवेली अब अध्ययन का विषय नहीं थी, ये एक शिकारी थी और वे शिकार थे। खामोशी बढ़ती गई। एक कंकड़ के खिसकने, पायल की हल्की आवाज क्षणभंगुर परछाइयों से टूटती रही। राहुल की रिकॉर्डिंग स्थैतिक और गिड़गिड़ाती फुसफुसाहटों से भरी थी। हर आवाज जानबूझकर द्वेषपूर्ण लग रही थी। फिर एक महिला की चीख रात को चीर गई, एक गुर्राती खामोशी से कट गई। राहुल ने एक टॉर्च पकड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, भारी कदमों की आवाज शुरू हो गई। धप्पा घसीटना, धप्पा घसीटना। आवाज आग की रोशनी के किनारे पर रुक गई। कुछ भी नहीं निकला, लेकिन एक उपस्थिति बनी रही। राहुल और नेहा जमे खड़े थे, सांस रोके हुए, टॉर्च अंधेरे की ओर ताने हुए। कालरात्रि की रात शुरू हो गई थी। हवेली जीवित थी और वह शिकार कर रही थी। आतंक अभी शुरू ही हुआ था। सुबह कोई आराम नहीं लाई, केवल थकावट और डर। हवेली दिन की रोशनी में ज्यादा खतरनाक लग रही थी। राज उन्हें खुलेआम चिढ़ा रहे थे। नेहा कालरात्रि की मूर्ति की ओर खींची चली गई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके आधार पर उसे पुराने खून के धब्बे और अनुष्ठानिक चढ़ावों के अवशेष मिले। यह एक सक्रिय मंदिर था। कोई या कुछ अभी भी यहाँ पूजा करता था। जैसे ही नेहा ने देखा, मूर्ति की आंखें हिलती हुई लगी, उस पर टिकी हुई थी। एक ठंडी प्राचीन आवाज उसके दिमाग में गूंजी, पलिप। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई, अपमानित और चिह्नित महसूस कर रही थी। राहुल उसकी तरफ दौड़ा। नेहा सिसकी, इसे एक बलिदान चाहिए। श्राप यह देवी है। राहुल इसे खारिज करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। सच्चाई सामने आ रही थी। वे किंवदंती जी रहे थे। नियम खून से लिखे गए थे। मूर्ति अपने हिस्से का इंतजार कर रही थी। मूर्ति से हुई मुलाकात ने उन्हें तोड़ दिया था। भागना नामुमकिन था। जीप खराब हो गई थी, गेट बंद था, वे कैदी थे। बेचैन होकर उन्होंने जवाब ढूंढे और एक छिपी हुई डायरी मिली। यह हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर विक्रम सिंह की थी। डायरी में उनकी बेटी अनन्या, उसके वर्जित प्यार और कालरात्रि पर कुएं में उसकी आत्महत्या के बारे में बताया गया था। दुख में ठाकुर ने उसकी आत्मा को हवेली से बांध दिया। एक अंधेरी शक्ति के साथ खून का समझौता किया। श्राप हर साल एक बलिदान मांगता था। एक आत्मा स्वेच्छा से दी जाती थी ताकि दूसरा बच सके। आखिरी एंट्री, यह एक चुनाव की मांग करता है। एक को कुएं को खिलाना होगा ताकि दूसरा सुबह देख सके। वे आखिरकार समझ गए। हवेली उन्हें चुनने पर मजबूर करेगी कि कौन मरेगा। श्राप आत्मा के लिए एक जाल था। कोई भागने का रास्ता नहीं था, केवल बलिदान। जैसे ही शाम हुई, हवेली ने अपने असली रूप को दिखाना शुरू कर दिया। दिन के उजाले में जो शांत और निष्क्रिय लग रहा था,
अब वो एक भयानक और भयावह उपस्थिति में बदल गया। हवेली के भीतर फुसफुसाहटें तेज हो गईं। पहले जो दबी हुई आवाजें थीं, अब वो एक पागल कर देने वाला कोरस बन गई थीं। हर तरफ से आ रही थी, मानो दीवारों में ही भूत बसे हों। ये आवाजें राहुल और नेहा के कानों में गूंज रही थीं, उनके डर को और बढ़ा रही थीं। परछाइयां अब स्थिर नहीं थीं, वे दीवारों पर घूम रही थीं, नाच रही थीं, मानो किसी भयानक नाटक का हिस्सा हो। हवेली के केंद्र में स्थित प्राचीन मूर्ति शक्ति से गूंज रही थी। एक अंधेरी ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी जो हवा में भारी लग रही थी। और अब चुनाव सामने था, एक ऐसा विकल्प जो उनकी नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। राहुल और नेहा आग के पास बैठे थे, लेकिन आग की गर्मी भी उनके दिलों में समाये डर को दूर नहीं कर पा रही थी। डर पूरी तरह से हावी था, उनकी हर सोच और हरकत को नियंत्रित कर रहा था। वे जानते थे कि उन्हें एक भयानक निर्णय लेना होगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि क्या करना सही है। कोई और रास्ता होना चाहिए। राहुल ने फुसफुसाया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसने हर संभव समाधान के बारे में सोचा था, लेकिन उम्मीद जा चुकी थी। हवेली ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था और कोई भी बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक नेहा खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था, मानो उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। राहुल ने उसे हैरानी से देखा, यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आवाज दूर से आ रही थी, यह अनन्या है, वह मुझे बुला रही है। नेहा की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी और दुनिया से जुड़ गई हो। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। वह कुएं की ओर चली, एक सम्मोहित अवस्था में, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही थी, उसे और भी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। कुआं, जो हवेली के सबसे अंधेरे रहस्यों का प्रतीक था, अब उसका अंतिम गंतव्य बन गया था। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी शक्ति ने उसे रोक रखा था, उसे नेहा तक पहुंचने से रोक रही थी। वह असहाय होकर देख रहा था, उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, नियति का खेल शुरू हो चुका था। नेहा ने गहराई में देखा, कुएं के अंधेरे में झांकते हुए, हम में से एक को करना होगा, तुम्हें जीना होगा, उन्हें चेतावनी दो। उसकी आवाज में प्यार और बलिदान की भावना थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है और वह अपने फैसले पर अडिग थी। इससे पहले कि राहुल उस तक पहुंच पाता, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह कुएं में कूद गई, अंधेरे में गायब हो गई। कोई चीख नहीं थी, केवल एक आखिरी भयानक धड़ाम की आवाज जो कुएं की गहराई में गूंजती रही और फिर विजयी फुसफुसाहटों में गायब हो गई। मानो हवेली अपनी जीत का जश्न मना रही है। बलिदान हो गया था, श्राप शांत हो गया था, कम से कम कुछ समय के लिए। हवेली ने अपना हक ले लिया था और राहुल को हमेशा के लिए एक भयानक सच्चाई के साथ छोड़ दिया था। नेहा के जाने के बाद खामोशी छा गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, परछाइयां पीछे हट गईं, आग भड़क उठी, श्राप शांत होकर पीछे हट गया। राहुल जमा हुआ खड़ा था, उसके चेहरे पर दर्द अंकित था। मुख्य दरवाजा खुल गया, रास्ता खुला था। वह लड़खड़ाकर जीप तक पहुंचा, इंजन गरज उठा और बिना पीछे देखे भाग गया। राहुल ने अपनी कहानी बताई, लेकिन कुछ ही लोगों ने उस पर विश्वास किया। उसका करियर बर्बाद हो गया, वह एक सन्यासी बन गया, अपराध बोध और फुसफुसाहटों से ग्रस्त। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन राहुल के लिए कालरात्रि कभी खत्म नहीं हुई। पहाड़ियों में हवेली खड़ी है, धैर्यवान और खामोश। कुआं ढका हुआ है, मूर्ति देखती है, श्राप केवल सो रहा है। यह अगली कालरात्रि का इंतजार करता है, अगले आत्माओं का जो इसका खेल खेलेंगी। हवेली की भूख शाश्वत है और इसे हमेशा खिलाया जाएगा।